हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जीडीएस 8 पे कमीशन के बारे में अपडेट देंगे। तो 8 पे कमीशन में जीडीएस को शामिल किया जाएगा तो कितना लाभ होगा, जीडीएस की ड्यूटी टाइम बढ़ सकता है या नहीं, पोस्ट ऑफिस में क्या बदलाव होंगे, ये सभी जानकारी देंगे। प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ दोस्तों। तो दोस्तों, बता दें आपको कि जीडीएस को 8 पे कमीशन में सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे एनसीजीसीएम के जो सचिव हैं उन्होंने दोस्तों जीडीएस को भी सम्मिलित के लिए लेटर भेजा है। तो दोस्तों, हमारे जो सचिव हैं एनसीजीसीएम के, वो बहुत बड़ा कर्मचारी संगठन है। तो दोस्तों, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो जीडीएस को 8 पे कमीशन में सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी बड़ी संगठन का हाथ नहीं था। तो ये चीज़ है कि जीडीएस को 8 पे कमीशन में सम्मिलित हो जाएंगे, जहाँ 100% उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर जीडीएस 8 पे कमीशन में सम्मिलित हो जाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, क्या वेतन बढ़ेगा और क्या 8 घंटे ड्यूटी हो सकती है। तो दोस्तों, जीडीएस का जो रूल 3 है टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो उसमें दोस्तों 8 आवर ड्यूटी टाइम नहीं हो सकता है जीडीएस का, और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है। ये दोस्तों रूल 3 हमारे जीडीएस कर्मचारियों को विभागीय और टाइम बढ़ोतरी में यही एक रुकावट है। जब तक ये नहीं हटेगा तो दोस्तों जीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तब तक नहीं बन सकता है, विभागीय कर्मचारी नहीं हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में बदलाव होंगे। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के कार्य में बदलाव होंगे। और दोस्तों, अभी बजट पेश हुआ है, तो दोस्तों उसमें जीडीएस में जो हमारे जो आईपीवी जो है, इसमें कार्य को बढ़ाया जाएगा, बीमा को बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, छोटे और सूक्ष्म और जो लोन है, जो बिजनेस हैं, सूक्ष्म जो बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, उनको दोस्तों पोस्ट ऑफिस से दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस का कोई बैंक से टाइप होगा, उसी से दोस्तों करवाया जाएगा। जैसे अपने ये बीमा टाइप है, बीमा करवाए जाते हैं। और ये पर्सनल लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, ये सब दोस्तों लोन चालू हो सकते हैं टाइप होके बैंक से। तो दोस्तों, अगर ये सब होता है, अगर वर्किंग आवर्स बढ़ती है, क्योंकि 1-2 लेटर हैं उसमें बताया गया है कि जीडीएस को 6 घंटे ड्यूटी आवर्स होंगे। तो अगर दोस्तों 6 घंटे ड्यूटी आवर्स हो जाएँ तो दोस्तों जीडीएस का फ़ायदा हो जाएगा। अगर ड्यूटी टाइम 4 घंटे 5 घंटे ही रहता है तो जीडीएस को विशेष फ़ायदा नहीं होगा। जो 7th कमीशन में फ़ायदा मिला वही 8 पे कमीशन में फ़ायदा मिलेगा, चाहे सम्मिलित किया जाए चाहे बाद में कमेटी का गठन किया जाए। तो दोस्तों विशेष, जब तक टाइम आवर्स, ड्यूटी आवर्स नहीं बढ़ेगा तब तक दोस्तों विशेष फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं जीडीएस क्या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्राइवेट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट भी नहीं होगा। ये बीपीएम की पोस्ट मर्ज नहीं होगी, मतलब ख़त्म भी नहीं होगी। पोस्ट जो है ये बीपीएम को कार्य के हिसाब से, अगर वर्कलोड कम है तो दोस्तों ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और टेंडर से दोस्तों विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर टेंडर निकलते हैं तो ये नहीं है कि हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो कर्मचारी लगे हैं वो तो लगे ही रहेंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो दोस्तों आगे भर्ती नहीं होगी, टेंडर के हिसाब से, ठेके के हिसाब से ही भर्ती होंगी। जीडीएस जो साइकिल जो मतलब भर्ती होती हैं वो नहीं आएंगी। लेकिन जो हमारे कर्मचारी लगे हैं उनको नहीं निकाला जाएगा। ये लोग, आप लोग जो भी लगे हैं वो ये भूल जाएं कि ऐसा कुछ होगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें, 8 पे कमीशन में अगर शामिल किया गया, ड्यूटी आवर्स नहीं बढ़ते हैं तो दोस्तों जीडीएस को विशेष फ़ायदा नहीं होगा। आपको बताएं कैसे। जैसे किसी बीपीएम का 4 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12,000 बेसिक हैं। 12,000 बेसिक होने के बाद इनको लगभग 2 बार अभी डीए और बढ़ेगा। डीए बढ़ने के बाद 1 अप्रैल में बढ़ेगा दोस्तों डीए, 1 नवंबर अक्टूबर में बढ़ेगा। तो दोस्तों 2 बार डीए बढ़ने के बाद 1/1/2026 से 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों बता दें आपको कि लगभग बीपीएम की सैलरी 20,000
के ऊपर 20, 21, 22 हज़ार ऐसे ही होगी अप्रॉक्स। 5 घंटों वालों की 14,500 बेसिक है, इनकी भी ऐसे ही 24-25 हज़ार वेतन होगा। तो आपको बता दें अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो दोस्तों 24,000 बेसिक हो जाएगा। अब 22,000 रुपये सैलरी मिल रही है और 24,000 बेसिक कर दिया जाए यहाँ पर, तो फ़ायदा क्या होगा? तुरंत फ़ायदा कुछ नहीं होगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, 2,000 रुपये 2,500 बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि 22,000 सैलरी है, 24,000 बेसिक हो जाएगा। जब बेसिक बढ़ेगा तो दोस्तों डीए जो है वो शून्य कर दिया जाएगा। अब डीए शून्य हो गया तो हम कह रहे 3%, 4% के हिसाब से बढ़ेगा, तो 800 या 1,000 रुपये ऐसे 800, 900, 700 रुपये डीए के बढ़ जाएंगे। 24,000 वो वेतन है, बाकी अदर अलाउंस तो 25-26 हज़ार रुपये वेतन हो जाएगा। तो यह 2-3 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 6 घंटे ड्यूटी हो जाते हैं, मान लो GDS का बेसिक अभी काम ऐड कर रहे हैं कि जैसे 18,000, 6 घंटे ड्यूटी में 18,000 या 17,000 बेसिक होगा। तो दोस्तों अगर 17,000 बेसिक होगा तो फिटमेंट फैक्टर 2 रहेगा, तो 35-36 हज़ार रुपये हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? ये मतलब जैसे MTS का वेतन है उसी हिसाब से GDS को भी अगर टाइम बढ़ जाता है तो उसके लगभग थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन वेतन मिलेगा GDS को। तो दोस्तों जब तक ड्यूटी आवर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक GDS को विशेष फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं 24-25 हज़ार रुपये अगर मिलते भी हैं 8 पे कमीशन होने के बाद, तो दोस्तों आप ज़रा देखिए कि 10 साल से रिवीजन नहीं हुआ वेतन का। 10 साल से महंगाई भी कितनी बढ़ गई है, ज़रा सोचिए। अगर 12-14 हज़ार रुपये से 25 हज़ार रुपये पहुँच जाओगे 25 हज़ार पर, तो दोस्तों महंगाई भी बहुत है। 10 साल हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर ड्यूटी आवर्स बढ़ेंगे तभी फ़ायदा होगा, ये चीज़ ध्यान रखें। और ड्यूटी आवर्स इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे जो पोस्ट ऑफिस में चेंजिंग आने वाली है, जो काम में बदलाव होगा, काम को बढ़ाया जाएगा, तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों ड्यूटी आवर्स बढ़ सकते हैं GDS के। अगर ड्यूटी आवर्स बढ़ जाएंगे तो दोस्तों सैलरी में अच्छा खासा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों बाकी जो है आपको मैंने सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि पोस्ट ऑफिस में बदलाव 100% होगा, क्योंकि जो बजट है, जो हमारे संचार मंत्री जी हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं काम को, मतलब पोस्ट ऑफिस का विकास के लिए कि डेवलप हो, कार्य बढ़े और प्रॉफिट में पहुंचे। तो इस उद्देश्य से दोस्तों GDS काम बढ़ेगा तो वर्किंग आवर्स भी बढ़ सकते हैं। तो अगर वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे तो GDS का सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।